हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का फुल जो संस्कृत का जितना भी चैप्टर है, करीब 3 चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में मौखिक टेस्ट लेने वाले हैं। तो आप सभी बने रहे और इसमें हम लोग पूरी बुक की रिवीजन करेंगे, यानी 3 चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे। और एक बात कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप की। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स दिया जाता है फ्री में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीचे मिलेगा व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है। नीचे आपको व्हाट्सएप का यहाँ यही हम लिख देते हैं 6, ठीक है, लिख दे रहे हैं 6009680995। ये नंबर है हमारा, इस पे आप लोगों को कांटेक्ट करना है। आप लोगों को फ्री में ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपको नोट्स भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं मौखिक टेस्ट की ओर। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, तो आप लोग देने का आंसर देने का भी प्रयास करना, ठीक है। तो पहली चैप्टर से हम लोग बढ़ते हैं। पहली चैप्टर है हमारी भारत महिमा, ठीक है। इसमें हम लोग टेस्ट लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, ठीक है। यानी भारत महिमा पाठ जो है द्वितीय श्लोक के किस पुराण से संकलित है। तो आपको याद रखना हमेशा यह भागवत पुराण से संकलित है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फास्ट में कमेंट करते जाना, ठीक है। ये टेस्ट है मौखिक, तो आप लोगों को टेस्ट देना है। देखिए 2 नंबर सवाल है, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का किससे तुलना की है। यानी भारत भूमि पर जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं उनसे उनका तुलना किससे किया गया है। तो याद रखना आप लोगों को देवता से तुलना किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। यानी भारत भूमि का गान कौन करते हैं, यानी प्रशंसा कौन करते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा देवतागण प्रशंसा करते हैं, यानी गान करते हैं। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। फास्ट में आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो आपको याद रखना है महर्षि वेदव्यास जी हैं भारत महिमा पाठ के रचनाकार। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग फास्ट में कमेंट करते जाओ और आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। जल्दी से आप लोग जितना लोग ज्वाइन किए हो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी आकर जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जुड़ना और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो जाइए जल्दी से, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिलेगा, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। तो चलिए अगली क्वेश्चन है, भारत भूमि किससे सेवित है। भारत भूमि किससे सेवित है। तो आपको याद रखना हमेशा यह सागर पर्वत नीलजल से सीमित है, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ, ठीक है, भारत महिमा कहाँ से गाई जाती है। भारत की महिमा कहाँ से गाई जाती है। तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा, क्या होगा इसका आंसर, तो मंदिर में नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वत्र यानी सभी जगह भारत की महिमा जो है ना गाई जाती है। तो आपको याद रखना है सभी जगह यानी हर जगह हर देश में गाया जाता है भारत की महिमा। चलिए अगली क्वेश्चन देखना आप लोग। क्वेश्चन है, भारत महिमा भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। भारत के उत्तर दिशा में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। तो आपको याद रखना हमेशा ये हिमालय है। हिमालय जो है ना भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है, तो वो विराजमान है प्रहरी की तरह, ठीक है, रक्षा करती है हमारी भारत की। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो आप लोग आंसर भी देने का फास्ट कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो आपको याद रखना है हमेशा ये भगवत विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, हम लोग के लिए सदा कौन पूजनीय है। हम लोगों के लिए यानी मनुष्य के लिए यानी भारतवासियों के लिए कौन सदा पूजनीय रहा है और अभी भी है और रहेगा। तो कौन है। तो आपको याद रखना हमेशा ये भारत ही है, यानी भारत हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, देवगण क्या गाते हैं। देवगण क्या गाते हैं। तो भारत के लिए क्या गाते हैं, ये गान गाते हैं, ठीक है, यानी गीत गाएंगे। क्या गाएंगे, तो गीत गाएंगे। आपको हमेशा ये याद रखना है, क्या गीत गाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन है क्या, तो ध्यान से सुनना आप लोग, आंसर देना। सवाल है, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करता है। यानी भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो किनकी सेवा करता है। तो आपको याद रखना है हमेशा वो किनकी करेगा, श्री हरि की सेवा करता है। तो आपको याद रखना है श्री हरि विष्णु भगवान को कहा जाता है, ठीक है। तो श्री हरि आपको याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल करता है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो भगवान जो है ना भारत में, इस कविता के अनुसार भारत महिमा के अनुसार भारत में जन्म लेना चाहते हैं। तो आपको याद रखना है भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में लेना चाहते हैं जन्म बार, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में भी दिया गया होगा, ऑप्शन में भी वैसे दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमेशा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 13 नंबर सवाल है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। यानी किस देश का गीत जो देवता गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत जो है ना देवता गाते हैं। तो आपको याद रखना हमेशा डी का ए हो जाएगा, 13 का डी होगा, ठीक है।
13 का ए हो जाएगा हमारा। अगली क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो इसको आप लोगों को देखना है और आंसर बताना जल्दी से, मौखिक टेस्ट है हमारा, ठीक है। तो देखिए, गायंती देवा देश पुरुषा सुट्वाटा किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये पंक्ति है, ये पंक्ति क्या है तो सुनना ध्यान से, गायंती देवादेश पुरुषता सुट्वाता या किस पाठ से लिया गया है, तो आपको याद रखना हमेशा ये लिया गया है भारत महिमा पाठ से, यानी सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, मोक्ष प्रदान कौन सी भूमि करती है, कौन सी देश, तो याद रखना हमेशा भारत करती है, ठीक है। भारत हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, भारत ए हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फास्ट में आप लोग आंसर देने का प्रयास करें, ये टेस्ट एक प्रकार से, ठीक है, टेस्ट ही है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें क्योंकि टेस्ट में ही आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। आप देखिए अगली क्वेश्चन है, अहो महिषामा देश सब प्रिया हीना किस पुराण से लिया गया है, ये पंक्ति है, पंक्ति क्या है तो ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अहो अमीषाह देश सब प्रिया हीना, यह पंक्ति किस पुराण से लिया गया है, तो ये आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है, यह भगवत पुराण से लिया गया है, ठीक है, भगवत पुराण से। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है, पुराण के रचनाकार कौन है, पुराण के रचनाकार कौन है, तो आपको हमेशा याद रखना है ये वेद व्यास जी हैं पुराण के रचनाकार, यानी बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, हम सबों का कर्तव्य क्या है, यानी हम सबों का कर्तव्य क्या है अपने देश के लिए, देश के प्रति कौन सा कर्तव्य रहना चाहिए भारत के प्रति, आप लोग कमेंट करना जल्दी से फास्ट में। तो याद रखना राष्ट्रभक्ति हमारे लिए कर्तव्य है, ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, यानी इस कविता के रचनाकार हैं लेकिन गीत के रचनाकार कौन है। आधुनिक गीत यानी कि अभी के समय में जो गीत गाया जाता है, अभी के समय में नहीं, पुराने समय में जो गीत गाया जाता था उसके रचनाकार कौन है, तो आपको हमेशा माइंड में क्या बैठा के रखना है, आंसर करो आप लोग फास्ट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, उमा शंकर मिश्र, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते जाना और आप लोगों की बात रहती है कि नाम लेने का, नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यदि अभी आपका नाम लेना तो यहाँ से लेके यहाँ तक में आप सभी का कमेंट जो है ना शो होना शुरू हो जाएगा, क्या शो होना शुरू हो जाएगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरी फ़ोन की बात करते हो ना कि दूसरी फ़ोन में आप देखो, तो मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है इसलिए मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग गुस्सा मत होना नेम लेने का, मैं आप लोगों का कमेंट पर देख रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो आप लोग आंसर फास्ट में दो। देखिए सवाल है, यहाँ के लोग, ठीक है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, यानी भारत के लोग किस भाव से रहते हैं, तो ये एकता के भाव से रहते हैं, तो आपको याद रखना हमेशा भारत के लोग एकता के भाव से रहते हैं, तो बी करेक्ट आंसर हमारा 20 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली सवाल है 21 सवाल है, कौन सी भूमि पवित्र और मतमय, ठीक है, ममतामयी है, तो आपको याद रखना है यह कौन सी भूमि हो सकती है, तो भारत भूमि हमारी हो जाएगी, भारत भूमि हमारी पवित्र है, साथ में ममतामयी यानी माँ का प्यार यहाँ पे रहता है, तो आपको याद रखना हमेशा सी। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 22 नंबर सवाल है, अहम निर्मला देश वहंतो वंशिता किस पाठ से लिया गया है, ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, पंक्ति है अयम निर्मला देश वहंतो वंशति, या किस पाठ से लिया गया है, तो आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है क्या, तो हमेशा याद रखना है भारत महिमा पाठ से लिया गया है। बहुत अच्छे, आप लोग इस प्रकार से कमेंट करते जाएं, ठीक है। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल हमारा क्या बोलता है, तो 23 नंबर सवाल कहता है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, यानी हम लोगों को देश के प्रति देशभक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, तो याद रखना है क्या, आप लोगों को हमेशा माइंड में बैठा के क्या होगा, तो आदर्श हमेशा रखना चाहिए, बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग कमेंट करते चलो फास्ट में। चलो इसका कमेंट करो, पुराण कितने पुराण है, पुराण कितने हैं या कितने पुराण हैं, तो बहुत अच्छे आप लोग कमेंट किए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको याद रखना हमेशा 18 है, कुल 18 कुरान है हमारे, ठीक है, कुरान 18 है, ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 25 सवाल है क्या, तो सवाल है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो आपको याद रखना है ये भारत में ही जन्म लेना चाहते हैं देवता बार बार, यानी हमारा एक करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए ये हमारी चैप्टर समाप्त हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे अगली चैप्टर की, और अगली चैप्टर हमारी क्या है तो ध्यान से आप लोग देख लो पहले, उसके बाद फास्ट में तैयार हो जाना इसका भी आंसर देने के लिए, और आप बताना उसमें हमने 25 क्वेश्चन लिया था, तो आप लोग सच्ची बताना आप लोगों को 25 में से कितना पता था, यदि आप लोगों को 20 भी, यदि आप लोगों को यदि 20 भी उसमें से पता होगा ना, ठीक है,
यदि आप लोगों को उसमें से 20 क्वेश्चन का भी सही आंसर पता होगा तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, आप लोग कमेंट करना सही में कितना आप लोगों का सही हुआ। और इस चैप्टर का भी, ये चैप्टर जो ना भारतीय संस्कार, इसका भी आप लोग कमेंट करना कितना आपका सही होता है। बट अभी पहले क्वेश्चन देखते जाओ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कहता है सप्तपदी, ठीक है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी, ठीक है, सप्तपदी क्रिया जो है ना किस संस्कार में संपन्न किया जाता है? तो आपको याद रखना हमेशा यह विवाह संस्कार में संपन्न किया जाता है। तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर सवाल है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? तो क्या याद रखना हमेशा, हमेशा आप लोगों को याद रखना है गोदान नहीं आएगा। गोदान संस्कार जो है ना, देखिए ब्याह के अंतर्गत, विवाह संस्कार के अंतर्गत आ जाता है वागदान, कन्यादान, सिंदूर दान, लेकिन गोदान है ना ये बच्चा का होता है कर्म, तो ये नहीं आएगा, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर 3 नंबर सवाल है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति यानी पहले की संस्कृति जो होती थी वो उससे, उसकी पहचान अभी के समय में किस चीज़ से हो रही है? तो आपको याद रखना हमेशा यह संस्कारों से हो रही है। ठीक है, संस्कारों से ही होती है, तो आपको याद रखना है हमेशा वी। ठीक है, 3 का। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग फास्ट कमेंट करो। आप बताओ संस्कार कितने हैं, बताओ जल्दी से संस्कार कितने हैं, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी आप लोगों का शो हो गया। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करो संस्कार कितने हैं, कितने होगा संस्कार? बहुत अच्छे, आप लोगों ने क्या संस्था यानी कि क्या होगा? देखो हम बता रहे हैं फिर से, संस्था यानी कि 6 प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? इनमें से कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? तो शैक्षणिक संस्कार कौन कौन होगा वो पहले हमको जानना होगा। तो वो जानते हैं आप लोग फास्ट में पहले कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट कर दो और आप लोग जल्दी से लाइक करो, क्योंकि मौखिक टेस्ट है, मौखिक टेस्ट में अधिक बच्चा जुड़ना चाहिए और उनको भी पता चलना चाहिए कि उनका कितना परसेंटेज तैयार है बोर्ड एग्जाम के लिए, कितनी तैयारी है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करते हैं और एक शेयर आप लोग एक शेयर जल्दी से करें, एक शेयर आप लोग जल्दी से करें। हम लिख दे रहे हैं शेयर करें आप लोग जल्दी से एक वीडियो को, एक फ्रेंड के पास जो क्लास 10 में, बस उन्हीं को शेयर करना और किसी को नहीं। व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करना है तो वो बताते हैं। इस प्रकार का एक डिजाइन बना हुआ होगा। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार का एक लोगो बना हुआ होगा, तीर का निशान नीचे में होगा, उस पर आप लोग टाइप कीजिए, बस आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दे देगा, उस पर आप लोग टाइप कीजिए, बस आप चल जाइए व्हाट्सएप पे, वहाँ पे नंबर शो हो जाएगा अपने फ्रेंड का, और आप किसी भी फ्रेंड पे क्या करो, शेयर कर दो वीडियो। ठीक है, जो फ्रेंड होगा 10th में, जल्दी जल्दी आप लोग करना। ठीक है, तो चलिए हम जहाँ क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन को क्या था, तो इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? तो हम जानते हैं पहले शैक्षणिक संस्कार होगा कौन कौन। तो शैक्षणिक संस्कार जो है ना, वेदारंभ है और होगा उपनयन, साथ में वेदारंभ भी होगा, लेकिन हमारा शैक्षणिक संस्कार जो है वह जात कर्म नहीं होता है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर सवाल करता है, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ से करते थे? प्राचीन काल में यानी स्टूडेंट लोग, ब्रह्मचारी पहले स्टूडेंट को कहा जाता था, छात्र को यानी छात्राएं को, तो वो सभी वेदारंभ यानी पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? तो आपको याद रखना हमेशा वो सभी गुरु के घर पर जाते थे। कहाँ जाते थे? तो आपको याद रखना हमेशा 6 का, वो सभी गुरु के घर पे जाते थे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म कहाँ होता था? प्रथम छोड़कर का कर्ण का मतलब होता है कि जो मुंडन किया जाता है ना, वो सबसे पहले गुरु के यहाँ ही किया जाता था, गुरु के यहाँ ही उनका बाल जो है ना काट दिया जाता था। ठीक है, तो वो सबसे पहले कहाँ होता था? तो मैंने बता दिया गुरु के घर में होता था, तो ठीक है, तो गुरु हो जाएगा। ठीक है, गुरु के घर में होता था। 7 का आपको याद रखना है, मैंने बता ही दिया वैसे। ठीक है, चलिए आप देखिए 8 नंबर सवाल है, सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? तो आपको याद रखना हमेशा यह जन्म से पहले होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। फास्ट में आप लोग कमेंट करो। सवाल है, सीमंतोन्नयन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? तो आपको याद रखना हमेशा यह जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार यानी जन्म जैसे ही लिया उसके बाद यह संस्कार हो जाता है। कौन सा संस्कार? सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? मैंने पीछे बताया था क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी यानी बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, याद होते जा रहा है आप लोगों को देखते जाना कितना आपका परसेंटेज सही है। ठीक है, अब देखो सवाल है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म के बाद संस्कार जो है ना कितने होते हैं? जन्म जैसे लिया और जन्म के उपरांत कितने संस्कार होते हैं बच्चे में? तो ठीक है, तो आपको याद रखना हमेशा यह कुल संस्कार जो है ना
कितने होते हैं? त्रया, यानी कि 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना हमेशा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर सवाल है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होगा? तो आपको याद रखना है, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। गुरु के द्वारा शिष्य को क्या, यानी छात्र को अपने घर लाते थे गुरु जी। वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, संस्कार के पराया कितने भाग हैं? संस्कार के पराया कितने भाग, यानी संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने शुरू में बताया था संस्कार कुल जो है ना 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना हमेशा संस्कार कुल कितने प्रकार के होंगे। पराया में पराया पूछा जा रहा है, वैसे तो संस्कार 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन पराया लगाया है तो 5 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, पराया लगाया तो हमको याद रखना हमेशा 5 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर सवाल है? 14 नंबर 14 है। ठीक है, सवाल है, मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है? तो मंडप से आपको क्या याद आ रहा है कि मंडप निर्माण हो रहा है तो शादी हो रहा होगा, तो क्या हो सकता है? तो आपको याद रखना है हमेशा यह संस्कार जो है ना कौन सा संस्कार होगा? तो माइंड में बैठा लेना आप लोग 14 का, यह संस्कार उपनयन संस्कार होता है। ठीक है, उपनयन संस्कार आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अब चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य जो है ना गृहस्थ यानी शादी विवाह कर लेता है, उसके बाद वह कब पढ़ता है? तो आपको याद रखना है, शादी विवाह में बोल ही देता हूँ वैसे तो विवाह उपरांत। ठीक है, विवाह उपरांत यानी विवाह के बाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है 15 का हमेशा सी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। संस्कृत देखिए काफ़ी इजी होता है। ठीक है, आप लोग मस्ती मस्ती में इसको याद कर लोगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, हो जाएगा यार। ठीक है, आप सवाल है, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? इनमें से विवाह संस्कार में पहले जानते हैं कौन कौन संस्कार होता है? बागदान विवाह संस्कार में होता है, अग्नि स्थापन होता है, कन्या स्थापन आता है, यानी बागदान विवाह संस्कार में जो विधान नहीं होता है तो वो हमारा हो जाएगा समापवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा? समापवर्तन। तो 16 का आपको हमेशा याद रखना है, करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर सवाल बोलता है, शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य, ठीक है, गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? यानी कि शिक्षा जैसे ही समाप्त हुआ तो गुरु जी क्या करते हैं? शिष्य को कहाँ भेज देते थे? तो आपको याद रखना है, वो गुरु जो है ना वो अपने शिष्य यानी छात्र को, छात्राएं को कहाँ भेज देते थे? तो माइंड में बैठा के रखना है, अपने घर भेज देते थे। ठीक है, शिक्षा जैसे ही पूरी हो जाती थी। डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखना आप लोग। सवाल है, अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है? अक्षरारंभ जो है ना यह किस प्रकार का संस्कार हो सकता है? तो माइंड में आप लोग बैठा के रखना हमेशा, यह शिक्षा संस्कार होता है। अरे आपको इसे पता नहीं चला? अक्षरारंभ यानी कि अक्षर शुरू किया, लिखना शुरू किया, और हाँ जैसे आप लोग बच्चे में लिखते थे ना, ऐसे ही लिखना शुरू किया, तो इससे आपको पता ही चल रहा है ना, शिक्षा संस्कार हो सकता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है, गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार कौन सा है? कौन है वह है बताना आप लोगों को। गृहस्थ जीवन में एकमात्र संस्कार कौन सा होता है? तो आपको याद रखना हमेशा यह संस्कार होता है विवाह संस्कार। ठीक है, विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन में। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करना। ठीक है, कमेंट आप लोग फास्ट में करते जाओ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करते जाएं। और एक शेयर में काफ़ी बार बोल चुका हूं और बोलता रहता हूं हर एक वीडियो में कि आप लोग वीडियो को शेयर करें जल्दी जल्दी, ताकि और भी बच्चे जुड़े हमारे साथ। ठीक है, तो आपको फ्री में क्या नोट्स भी दिया जा रहा है। ठीक है, आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स दिया जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है तो आप लोग जल्दी से नीचे जाइए। नीचे आपको मिलेगा क्या? तो मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोगों को नंबर ले लेना है मेरा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है, लिखना है आई एम रीड इन क्लास 10th, तो आपको मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और ग्रुप में ज्वाइन रहोगे तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? तो फ्री में नोट्स मिलेगा, तो आपको याद रखना है, ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल है अन्न प्रशासन किस प्रकार का थी? ठीक है, अन्न प्रशासन किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है हमेशा माइंड में बैठा के, यह शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। तो डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल है, भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? व्यक्तित्व की रचना यानी अच्छा आचरण रहेगा तभी तो हम लोग व्यक्तित्व बनेंगे, अच्छा व्यक्ति बनेंगे। तो व्यवहार ही हमारा करता है, व्यवहार नहीं संस्कार होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो संस्कार हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 21 का।
ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, फास्ट में आप लोग कमेंट करना। सवाल है, इनमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? इनमें से कौन जन्म से पहले संस्कार नहीं होता है? तो जन्म से पहले संस्कार कौन नहीं होगा? तो याद रखना, नामांकन जन्म से पहले नहीं होगा, जन्म जब लेगा तभी तो नामांकन होगा। अरे मान लो आपने अभी, आपको पता ही नहीं है कि आप लोग भविष्य में आपका ड्रीम, जैसे मान लो आपका ड्रीम अभी पता नहीं है कि आपको क्या करना है। जब ड्रीम रहेगा आपको पता कि हमें क्या बनना है, तो हमें मान लो जैसे आप लोगों को टीचर ही बनना है, ठीक है, टीचर ही जैसे आप लोगों को बनना है, तो आप लोगों को पता रहेगा तभी तो आप लोग पढ़ाई करोगे और टीचर बनोगे। और आपको पता ही नहीं है और आप लोगों को एकाएक मन करे कि अरे भर देते हैं फॉर्म हो जाएगा, तो होगा नहीं होगा, बस वही बात है, ठीक है। तो आप लोग समझना। अगली क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 23 सवाल है। शैशव संस्कार कितने हैं बताना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सवाल। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है 4 प्रकार के हो जाएंगे। तो चलिए हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें आप लोग बताना, इसमें हमने 23 सवाल देखा, इसमें से आपका कितना परसेंटेज आया है। यदि आप लोगों का इसमें से कम 15 अगर सवाल सही होता है ना, तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ आपका जो तैयारी है ना बिल्कुल सही है, एकदम बेस्ट होगा, ठीक है। अगर यदि आप लोगों का कितना 15 भी सही होता तो बिल्कुल बेस्ट है। तो आप लोग कमेंट कहाँ करना, जब वीडियो समाप्त हो जाए तब आप लोग कमेंट में बताना कितना कितना, हर एक चैप्टर का नाम लिखना, ठीक है, और कितना कितना आपका परसेंटेज आ रहा है वो भी बताते जाना, ठीक है। कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को कमेंट करिएगा तो आप लोगों को रिप्लाई दे पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप सवाल देखिए, स्वामी दयानंद में हम लोग चलेंगे, स्वामी दयानंद में चलेंगे, इनमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो पहला सवाल आप लोग देखना, सवाल है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का गांव जो है या टंकरा नामक गांव में हुआ था। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में पड़ता है टंकरा नामक गांव, क्या याद रखना है आप लोगों को हमेशा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग फास्ट में इसका भी आंसर देने का प्रयास करना। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर, यानी मूल शंकर जो है ना, स्वामी दयानंद का जो नाम है ना, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर, आपको याद रखना। इसी में आप लोग देखना अभी आएगा क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना मूल शंकर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, रात्रि जागरण छोड़कर, रात्रि में जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चल गए थे? तो वो चल गए थे कहाँ? तो आपको याद रखना है हमेशा, वो चल गए थे मंदिर में, ठीक है, मंदिर चल गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है मंदिर गए थे ना, अरे नहीं घर गए थे, घर में मंदिर जो छोटा था ना वहाँ पर गए थे, ठीक है। घर में छोटा सा मंदिर रहता है, मतलब किसी किसी के घर में रहता है, किसी किसी के नहीं, लेकिन रहता है। तो पहले के समय में रहता था, वो चल गए थे। अब चलिए अगला सवाल है, गुजरात, ठीक है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा क्या है? टंकरा ग्राम किन का जन्म स्थान है? अरे मैंने गलत बोल दिया था, वहाँ पे उत्तर प्रदेश बोला था ना, गुजरात में उनका जन्म स्थान हुआ था, ठीक है। टंकरा नामक गांव जो है ना गुजरात में, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, बता दिए। तो देखिए वो गुजरात प्रदेश में टंकरा नामक गांव जो ग्राम जो है किनका जन्म हुआ था? तो उनका किनका जन्म हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का हुआ था। तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद, यानी सी करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट नो नहीं। चलिए इसी प्रकार से रहना चाहिए, आप लोग कमेंट भी करते जाना है, ठीक है। अब देखिए सवाल है, मध्यकाल में भारतीय समाज कौन सा दोष था? यानी मध्यकाल में भारतीय समाज में किस प्रकार का दोष पाया जाता था? तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा, देखिए ये नहीं होगा, जाति से उत्पन्न विषमता ये नहीं होगा, ठीक है। और चलिए ऑप्शन देखना, आप लोग कमेंट करना। तो क्या ऑप्शन होगा? देखिए अपृष्टयता और धार्मिक अवंडावर, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा होना ही होगा, यही होगा, अरे यही होगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग हमेशा, यही हमारा हो जाएगा। क्या होगा? अपृष्टयता और धार्मिक आंडवड़, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हो, इसी प्रकार से कमेंट करते चलो, ठीक है। आप सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और यह सवाल मैं गारंटी लेता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित पूछेगा, ठीक है। आप लोग लिख के रख लेना, लिख लेना, मेरे नाम पे लिख लेना, मेरा नाम मिट्ठू डुआई हुआ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। लिख के एक कॉपी में रखना कि वो बोले थे ये क्वेश्चन आएगा, तो आ ही जाएगा। आप लोग दीवार पे चिपका के रख लेना या माइंड में बैठा लेना, माइंड में ही चिपका लेना ना, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए आप लोग, स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना हमेशा, इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सवाल एक आया, मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप गए थे? ठीक है, किसके घर के समीप चल गए थे? मूल शंकर अपने घर को छोड़कर, यानी स्वामी दयानंद चल गए थे, किनके घर? तो आपको याद रखना है गिरिजानंद के घर चल गए थे, ठीक है, गिरिजानंद। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है 7 नंबर सवाल है, बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया था? बाल विवाह को रोकने का प्रयास किसने किया था? किसने विरोध किया था? बाल विवाह नहीं होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है मूल शंकर जी ने ही किया था, यानी स्वामी दयानंद। एक रिक्टेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। 17 का ये होगा भाई, नहीं होगा, शिव शंकर जी ने विरोध किया था, ठीक है, शिव शंकर जी होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट कर रहे हो, इसी प्रकार से कमेंट करते चलो, ठीक है। आप चलो अगला सवाल देखना आप लोग, मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद ने साहित्य
क्या है, साहित्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? साहित्य प्रकाश की रचना जो ना किस भाषा में उन्होंने की थी? स्वामी दयानंद या स्वामी मूलशंकर, किस भाषा में की थी? तो आपको याद रखना हमेशा, यह राष्ट्रभाषा में हिंदी में की थी, राष्ट्रभाषा हिंदी में। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्र कभी भी कहलाते हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद, आपको ये भी याद रखना है। चलिए ये क्या हो गया, अरे चलो कोई नहीं, छोटा हो गया, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। चलिए जूम हो गया, अब आ गया हमारा। अब चलिए सवाल है, स्त्रियों में और शिक्षा किस समाज में थी? स्त्रियों में और शिक्षा किस समाज में थी? तो आप लोगों को याद रखना है हमेशा, यह भारतीय समाज में और शिक्षा थी स्त्रियों के प्रति। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। फास्ट आप लोग कमेंट करना। अब लास्ट चरण पे हम लोग आए हैं, तो आप लोग वीडियो को मत छोड़ना। ठीक है, चलिए अगली सवाल है, वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है? वस्तुतः देवता कहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ नहीं है? तो आपको याद रखना हमेशा, वस्तुतः देवता जो है ना वह मंदिर में नहीं होते हैं। तो ये मंदिर में होते हैं हम लोगों के अनुसार, हम लोग पूछते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद के अनुसार मंदिर में नहीं होते थे। तो वो याद रखना आप लोगों को हमेशा। ठीक है, इसका कारण था, क्या कारण था, तो वो आप लोग सुनना। ठीक है, थोड़ा सा सुनना, बताता हूँ आप लोग। वो जब गए थे ना अपने घर, तो उनके घर में एक मंदिर था। ठीक है, मंदिर में उस दिन क्या हो रहा था, तो उस दिन गणेश पूजा हो रहा था, गणेश चतुर्थी। तो वो क्या देखे कि मंदिर में जो गणेश जी थे ना, वहाँ पे एक लड्डू रखा हुआ था। अब लड्डू को क्या हुआ तो बताते हैं। लड्डू जो था ना, एक चूहा जो ना उसको खा रहा था। ठीक है, चूहा था एक, ठीक है, मूसा जिसको आप लोग कहते हैं ना देसी भाषा में, वो क्या किया, उस लड्डू को खाने लगा। ठीक है, उस लड्डू को खा रहा था। तो वो मन में सोचे स्वामी दयानंद की, अरे भाई ये जब भगवान के पास इतना देव शक्ति है, तो ये चूहा को क्यों नहीं भगाते, क्यों नहीं मारते, और ये लड्डू क्यों खा रही? यानी कि भगवान के पास कोई शक्ति नहीं, ये अशिक्षित है, यानी इनके पास किसी भी प्रकार का जादू मंत्र नहीं है। तो यही सोचे, तो यही सोच के वो मन में ठान लिए जीवन में कि मैं कभी मंदिर में नहीं पूजा करूंगा, भगवान को नहीं मानूंगा, यानी भगवान जो है ना मंदिर में वास नहीं करते हैं, यही सोच लेते। ठीक है, तो ये पूछता है 5 नंबर का सवाल में। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में बताया, जो बताया इतना ही लिख दोगे ना, तो फिक्स है भाई 5 नंबर आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या टेस्ट ले रहा था, टेस्ट के बीच में मैंने आपको 5 नंबर फ्री में दे दिया। तो आप लोग ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इतना करना, तो आप लोग जल्दी जल्दी क्या करो, लाइक कर दो वीडियो को, और जल्दी जल्दी शेयर करते जाओ फास्ट में। ठीक है, करते जाओ शेयर। चलिए अगली सवाल है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम आ गया ना, क्या नाम था आप लोग कमेंट करना। मूलशंकर था। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था मूलशंकर। ठीक है, और एक बात पहले बोल देता हूँ, आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से क्या करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है ना जो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब में किसी भी प्रकार का रुपया लगता है? अरे नहीं लगता है। मैं आपको क्या कभी नोट्स के लिए रुपया मांगता हूँ? बोलना आप लोग बताना कमेंट में, क्या ले रहा हूँ? नहीं। ठीक है ना, तो नहीं ले रहा हूँ, तो आप लोग क्या करो, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बस इतना ही मेरा काम है, आप लोगों का काम है। ठीक है, मैं तो फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए सवाल है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आप लोगों को याद रखना है हमेशा, वो किस समाज में किए थे, तो मुंबई में किए थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर सवाल है, वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया? वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का जो ज्ञान होता है, ध्यान था, वो किसने आकर्षित किया था धर्मों के प्रति, वेदों के प्रति? तो आपको याद रखना है, माइंड में बैठा के, विद्यासागर जी ने किया था। क्या? विद्यासागर जी, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, वेदभाष्य की रचना की थी? वेदभाष्य की रचना किसने की थी? भाष्य की, वेद भाष्य की। तो आपको याद रखना हमेशा दयानंद ने। ठीक है, स्वामी दयानंद ने। अब चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, माइंड में बैठा के, इनकी मृत्यु जो है ना 1883 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना हमेशा बी। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर सवाल करता है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में हुआ था, लेकिन किस गाँव में हुआ था? तो टंकरा नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल है, मूर्ति पर चढ़ाए गए चीजों को कौन खा रहा था? तो मैंने बताया था कौन खा रहा था, चूहा खा रहा था। ठीक है, तो 17 का बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आप चलिए अगला सवाल क्या बोलता है? तो सवाल करता है, DAV विद्यालय, इंग्लिश में लिखते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, DAV विद्यालय जो था, विद्यालय समूह की स्थापना किसने की थी? DAV विद्यालय समूह की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है हमेशा, माइंड में बैठा के, कौन किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, यानी उनके मित्रों ने और स्वामी दयानंद ने मिलकर किया था। ठीक है, करवाया था सरकार से गुजारिश करके। चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे।
ठीक है। लास्ट सवाल है, आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना हमेशा, यह 1875 ईस्वी में हुई थी, यानी सी करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल हो जाएगा। तो आप लोग बताना, इस वीडियो में हम इस पार्ट में हमने देखा कितना 19 क्वेश्चन, 19 में यदि आप लोगों का कम से कम 12 सवाल भी सही होता है तो आप लोगों की तैयारी एकदम बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग बताना कितना कितना आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताना कितना कितना आपका सही हुआ। ये हमारा मौखिक टेस्ट था, तो मौखिक टेस्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे वीडियो को। तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को क्या करना, बस सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ।